चलिए, और जिन विषयों का ऑप्शनल नहीं मिल रहा है, जिन विषयों का ऑप्शनल का नहीं मिल पा रहा है, जैसे एजुकेशन वाले हैं, कई सब्जेक्ट हैं, वो आप क्या कर लीजिए, किसी यूनिवर्सिटी वगैरह का, जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कटरा में जाओगे ना, तो उनसे पूछ लेना एजुकेशन का पेपर है क्या, सॉल्व पेपर, ठीक है, एजुकेशन का, या बॉटनी वाले होंगे तो वहां पे ऑप्शन, वहां पे वो लोग बनाते हैं, यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन आंसर जो आता है वो बनाते हैं, आपको मिल जाए, कटरा में जाइए सब चीज मिल जाएगा, थोड़ा मेहनत करिए, एक बार जाइए तो 300 प्रश्न अगर आप तैयार कर लिए मेंस के लिए, ठीक है, अगर आपने 300 क्वेश्चन को तैयार कर लिया, कैसे तैयार करना है, इसका इंट्रो तैयार करना है, इसके मेन बॉडी को तैयार करना है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स तैयार करना है आपको, इससे संबंधित यूपी का क्या फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं, ये आप इसका समझ तैयार कर लिए, और आपने प्रैक्टिस कर लिया 300 प्रश्नों का, तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूं आपसे अच्छा कोई मेंस कर ही नहीं पाएगा। 300 प्रश्नों को तैयार करिए, उन्हीं में से आपका, मैं करो 300 मैंने बहुत बता दिया, आप इसको 200 ही तैयार करो, ठीक है, आप इसमें से 200 ही प्रश्न तैयार कर लो, 200 क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेटिंग करके जाओ बस, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना इंट्रो लिखना है, इंट्रो में क्या फैक्ट डालना है, किसी व्यक्ति विशेष का स्टेटमेंट डालना है, कैसे इंट्रो करना है, कैसे इसका आंसर लिखना है, कहां पे डायग्राम बनाने की, जैसे किसमें आप यूपी का डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, कहां पे आप इंडिया का डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, और एक चीज और, जैसे कहां पे आप अपने, जैसे कई इसमें साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे, जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, कहां पे आप जो है मिरर इमेजेस का यूज कर सकते हो, कहां पे आप लेंसेज का यूज कर सकते हो, जैसे जो आप में से साइंस बैकग्राउंड हो, ज्यादातर साइंस वाले तो पढ़े ही होंगे ना, जैसे आपका उत्तल लेंस, अवतल लेंस, क्या क्या आप लोग बोलते हैं ना, ठीक है, कैसे इन लेंसेज का यूज कर सकते हो, मान के चलो कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, ठीक है भाई, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, तो कैसे उस स्कीम का जो है लाभ एक व्यक्ति को मिलता है, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो, या मान के चलो कि आपका ये वाला फ्लेवर, ये वाला लेंस है, ठीक है, कॉनकेव वाला, तो कैसे, जैसे कैसे चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ये आप मान लो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई योजना है, कोई स्कीम है, ठीक है, अब उस योजना के कितने अलग अलग इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट्स हैं, क्या क्या उसका सेगमेंट है, या किसको कौन कौन उसका बेनिफिशियरी है, ये सारे इनोवेशन है, ये आपको खुद करना है, तो यही सब तो मेंस में आपको करना है, इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल आपको करना है, थोड़ा अलग कॉपी बनाइएगा तो एक एक नंबर आपको अलग मिलने लग जाएगा, एक एक नंबर अगर आपने एक क्वेश्चन में बढ़ा लिया तो 20 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, 20 नंबर का मतलब आप समझ रहे हो, कहां से कहां आप पहुंच जाइएगा, तो ऐसे कितना आप इनोवेशन कर सकते हो, और ये मैंने आपको एकदम नई ट्रिक बताई है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, ये मेरा अपना इनोवेशन है, ठीक है, तो ये आप जो अपने आसपास जीवन, जो आपने अभी तक कॉलेज स्कूल टाइम में पढ़ा है, उन्हीं नॉलेजेस को आपको इनहेंस करके आगे बढ़ाना है, उन्हीं चीजों को यूज करना है, कुछ अलग से नहीं यूज करना है, ठीक है, जैसे ये क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है तो मैंने इस चीज का यूज किया, अब आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो भैया वो अपना, जो आप अपना फ्लो डायग्राम बनाते हो उसका इस्तेमाल करो, जैसे भी करना हो, जो आप ट्री बनाते हो उसका इस्तेमाल करो, या जैसे भी करना है वो आपके अपने, कई सारे लोग इस तरह से भी आंसर लिखने का प्रयास करते हैं, चीजों को ऐसे दिखाने का प्रयास करते हैं, या कई सारे लोग ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं, ऐसे पॉइंट्स दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो जैसे आपका मन करे वैसे करो, लेकिन थोड़ा सा इनोवेट करोगे चीजों को तो आपको एग्जाम अलग दिखे, क्योंकि ये सब तो बड़ा कॉमन चीज है, ठीक है।